हेलो दोस्तों, वेलकम माय बैक माय यूट्यूब चैनल मूवी एक्सप्लेन जी के। आपका स्वागत है। स्टोरी के अंत बने रहेंगे तो स्टोरी अच्छी तरह समझ में बैठेगी। आप देख रहे हैं हमारे एक ट्रेन को खाली रेगिस्तान में जाते हुए, उसके अंदर कसारी लाल बैठे हुए हैं। उनके कसारी लाल यादव भोजपुरी वाले, और उसके सामने एक औरत बैठी है जो भूखी प्यासी बैठी है उसके बच्चे के साथ। कसारी लाल यादव को दया आ जाती है, वो उसे खाने के लिए ब्रेड दे देता है और फिर वो आगे जाके ट्रेन रुकती है, वहां उतर जाता है। उतरने के बाद वह देखता है कि कुछ खालिस्तान पड़ा है, मतलब रहने के लिए कुछ जगह लगी हुई है, दुकान फुकान है, स्टेशन है ये। और वहां एक इंसान से पूछता है कि यहाँ संडास किधर है। वो बोलता है साइड में जाओ संडास में। वो संडास में जाने जाता है और वो देख पाता है कि संडास को ऐसा पहली बार, फिर वो संडास पहुंच जाता है। संडास गंदा होता है, परंतु संडास में झक मरा के सारी लाल यादव को बैठना पड़ता है। फिर बैठने के बाद उसे अफसोस होता है। फिर बाहर से उसका ड्राइवर हिला देता है क्योंकि उसे कहीं घूमने जाना होता है। वो मुंह धोकर खड़ा हो जाता है, फिर इसको लेकर चल जाता है वो रेगिस्तान में। रेगिस्तान में जाने के बाद कसाई लाल यादव और उसका दोस्त बात करता रहता है और वो कहते हैं कि तुम गाड़ी पे जा चलाओ, मुझे परेशान मत करो। फिर दोनों आपस में झगड़ने लगते हुए होते हैं। दोनों आपस में एंग्री हो जाते हैं। एंग्री होने के बाद वे थोड़ी देर आगे पहुंचते हैं। उतनी देर में उनकी गाड़ी झटका देने लग जाती है और कसाई यादव कहता है कि एसी ऑन करो। वो कहते हैं तुम एसी ऑन मत करो, गाड़ी बंद हो जाएगी रास्ते में। परंतु कसाई लाल यादव एसी ऑन कर देता है और गाड़ी इतने पूरे रेगिस्तान में यहाँ कोई नहीं था, ऐसे अखंड रेगिस्तान में अकेली गाड़ी चल रही थी। चलने के बाद थोड़ी देर रुक जाते हैं और रुकने के बाद क्योंकि गाड़ी पंचर हो गई थी उनकी स्टेपनी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे रेगिस्तान में जंगली कुत्ते हैं, इनसे भी इनको बहुत डर लग रहा हुआ होता है। परंतु कसाई लाल का दोस्त ड्राइवर वो जाता है उन जंगली कुत्तों को यहाँ से दौड़ देता है, क्योंकि ये जंगली कुत्ते को खा रहा हुआ होता है। क्योंकि वो जंगली कुत्ता जख्मी होता है, तड़पा हुआ होता है, उसे उसका दोस्त उसे मार देता है क्योंकि वो तड़प रहा था। क्योंकि आदमी तड़प जाए परंतु तड़प तो नहीं चाहिए, मर जाए। परंतु तो इतनी देर में वो आगे चल पड़ते हैं गाड़ी की स्टेपनी चेंज करने के बाद। देखो कितना शानदार रेगिस्तान है, स्टोरी भी ऐसी अच्छी है। कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। और फिर दोनों रात में आग जलाते हुए बैठ जाते हैं, क्योंकि रेगिस्तान रेगिस्तान में आग क्यों जला रखी है आप सोच रहे होंगे क्योंकि रेगिस्तान में आग इसलिए जला रखी है कि जंगली कुत्तों से बहुत खतरा है, इसलिए वो आग जलाकर बैठे हुए होते हैं। एक दोस्त होता तो एक जागना पड़ता था, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये सो गए तो जंगली कुत्ते आकर काट डालेंगे। फिर हम देख पा रहे कि वो नक्शा देखते हैं, अगली सुबह वो दोनों रवान के हो जाते हैं। परंतु उनका नसीब बहुत खराब हुआ होता है। कसाई लाल यादव सोता हुआ होता है, कसाई लाल यादव का दोस्त सोता हुआ होता है, और फिर उस दोस्त का नाम एंथिन होता है, मैंने बताया था आपको कहानी की शुरुआत में। फिर गाड़ी खराब हो जाती है। फिर उसका दोस्त पूरा है, तुमने गाड़ी क्यों चलाई कसारी, यार गाड़ी खराब करती तुमने तो मेरी। फिर उतनी देर में उससे बोलता है कि गाड़ी खराब हो गई थी, तुम ठीक करो। फिर उसका दोस्त मतलब ड्राइवर उसे सही करने लग जाता है और ड्राइवर सही करने के बाद कसाईदार देखता है कि उसे एक रेगिस्तान के आकाश से सूरज की रोशनी से एक पत्ता चमकता हुआ दिखाई देता है। वो उस ड्राइवर एंथिन को बुला लेता है और उससे बोलता है कि ये सोना है। तो वो उसका दोस्त लाइटर जला के देखता है कि उसे जलाने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो पिघला ही नहीं है, पिघला है और चमक हो गई है, तो वो समझ गया कि ये सोना है। फिर उसका दोस्त बोलता है कि अपन दोनों इसको उखाड़ कर अपने घर चले, और दोनों प्लान बना लेते हैं घर जाने का। परंतु हम देख पाते हैं कि दोनों खोदते हुए लगे, परंतु पत्थर का तो अंत ही नहीं हुआ था। जितना ये खोदते जा रहे थे उतना ही पत्थर अंदर घुसता जा रहा था और इनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर दोनों परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद एक गाड़ी से खींचते हैं। फिर दोनों फिर भी कोशिश करते रहते हैं। इनको एक दिन पूरा वहां पर हो जाता है। दोनों आग जलाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि जहां तो इसलिए जा रखी थी, जंगली कुत्तों से इनका बहुत ज्यादा खतरा था। और फिर आग जलाने के बाद दोनों मौज मस्ती करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा खुशी थी, क्योंकि इन्हें सोना मिल गया था। और बस होते कि वे दोनों बताते कि मैं सोने को ले जाकर खूब एंजॉय करूंगा। ए भैंस रोलेक्स रॉय खरीदेंगे, कसाईदार और ड्राइवर मतलब उसका दोस्त दोनों सोचते हैं। सोचने के बाद दोनों बातचीत करते रहते हैं, कहते हैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा संकट आए थे, हमने बहुत दुख सहा। दोनों आपस में बात करते हैं
फिर दोनों बातचीत करते हैं और अगली सुबह होने का इंतजार करते हैं, और रात में ये दोनों आपस में एक दूसरे को गुड नाइट कहते हुए सोने का प्लान बनाते हैं, परंतु सो नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता था कि जंगली कुत्तों का बहुत ज्यादा खतरा है। परंतु एक सो जाता तो एक जाग जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि दोनों दोस्त ये प्लान बनाते हैं कि मैं जाता हूँ, मतलब कसरलाल यादव उसके दोस्त को सलाह देता है, तुम यहाँ पर से चले जाओ तथा तुम बड़ी गाड़ी लेके आना ट्रेन से, उससे हमें पत्थर को खींच लेंगे और दोनों आपस में बांट लेंगे। और उसका दोस्त यहाँ से चला जाता है और कसरलाल यादव तंबू लगा लेता है, क्योंकि वो रुकना तो नहीं चाहता, परंतु सोना ऐसी चीज है, उसे कैसे छोड़ के जाएगा। और फिर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कसरलाल सो जाता है और फिर अगली सुबह होती है तो वह पानी पीता है और फिर उसके दोस्त के पास फोन करता है। दोस्त के पास फोन करने के बाद उसका दोस्त बोलता है, यानी ड्राइवर, कि मुझे 2-3 दिन लगेंगे, गाड़ी मुझे नहीं मिल पा रही। फिर उसका दोस्त यह तरीके से तंबू लगाने का प्लान बनाता है। उसे एक हेलीकॉप्टर यानी क्रैश हेलीकॉप्टर मिलता है, चिलगाड़ी सॉरी, हवाई जहाज से वो सामान चुरा लेता है और वह वहां लगाने पे लगा देता है और उससे सामान चुरा कर वो वहां पर तंबू बना लेता है अच्छी तरीके से। फिर वह सोता है क्योंकि जंगली कुत्तों से खानता बचेगा। और सोने के बाद फिर उसे अगली वही सुबह होती है। अगली सुबह हो जाने के बाद फिर वह देखता है कि सोना को तोड़ने का प्लान बनाता है। वो सोचता है ये आधा ही तोड़ दे अपन, तो वह तोड़ उस पत्थरों के मार के वह सोने के आधा टुकड़ा तोड़ लेता है। और टुकड़ा तोड़ने के बाद वह उस टुकड़े को नॉर्मल तरीके से उठाता है और वह अपनी झुग्गी में ले जाकर रख देता है और उसके दोस्त यानी ड्राइवर से बोलता है कि मैंने सोने का टुकड़ा तोड़ लिया है, तो तुम कितने देर में पास आएंगे। वो बोलता है ये गाड़ी बहुत बड़ी है तथा उसे लाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, और फिर आग जलाकर सो जाता है। और आग जलाने के बाद वह देखता है और सोचता रहता है। फिर कुछ देर बाद जंगली कुत्ते से परेशान करने लग जाता है, परंतु वह जंगली कुत्तों को आग की जलाकर भगा देता है और वह सोने के साथ सोता। और दिनों दिन इसके खाने का पीने का पानी बीतता जा रहा था और उसकी कम पानी था। और वह एक सांप उसके पास आता है और वह सांप को नहीं मारने में नाकाम हो जाता है। वह सांप यहाँ से चला जाता है और उसका पानी भी गिर जाता है। फिर वही हवाई जहाज के पास पहुंच जाता है, क्रैश हवाई जहाज के पास। और हवाई जहाज के पास पहुंच जाने के बाद उसमें से वह तोड़ने लग जाता है। इतनी देर में एक महिला उसे दिखाई देती है, परंतु उसे पता नहीं था। वह उस हवाई जहाज में जाकर छिप जाता है और वह महिला बोलती है, आउटसाइड निकल तू यहाँ से, ये मेरी रहने की जगह है, तू यहाँ कर आकर डूबा भी कैसे। और उससे वो महिला पूछती है, तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, तब तुम यहाँ, तुम्हारा क्या प्लान है। उसे पहले तो पानी पिलाती, खाने को देती और वे उससे पूछताछ करने लग जाती। परंतु कसाई लाल यादव हिंसक इंसान था, उसे सोने पर पूरा विश्वास था। वो महिला को इग्नोर करते हुए सोने पर ध्यान दे रहा था। वो कहता है तुम यहाँ से चल जाओ, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो तथा तुम्हें यहाँ पर क्या काम है। दोनों आपस में झगड़ने लग जाते और झगड़ने के बाद वो कहते हैं कि तुम यहाँ मेरे हवाई जहाज से सामान चुरा कर लाए, तथा मुझे कोई मेरा सामान दे दो, तथा उससे तोड़ फाड़ कर देती वो। और कसाई लाल बता लेता और उससे कहती कि तुम यहाँ से चले जाओ, गेट लॉस्ट। उन्हें 2-3 देर में कसाई लाल यादव को गुस्सा आ जाता है। वो संग्राम मूवी मारता नहीं से मार देता है उसमें, और मरने के बाद उससे गाड़ने का पूरा प्लान बनाते हुए गाड़ देता है और गाड़ कर पानी पीता है और गाड़ता है। फिर गाड़ने के बाद वह देखता है कि जंगली कुत्ते उसकी लाश को ले जा रहे हैं, और ले जाने के बाद ये जंगली कुत्ते परेशान करेंगे तो वह उसे जलाने का प्लान लगाता और लकड़ियां बेरा करता और उसको जला डालता। और जलाने के बाद रोने भी लग जाता। अतः तब वह बहुत उदास था क्योंकि उसे एक महिला की मौत कर दी थी। उसे उस बात का बहुत ज्यादा अफसोस था। फिर अगली सुबह होती है, वो उठता है और उठने के बाद वह अपने वो ड्राइव और हम देख पाते हैं कि उसके दोस्त उससे बोलता है ये थोड़ा टाइम लगेगा, गाड़ी बहुत बड़ी ऐसे ला रहे हैं तो हमें बहुत टाइम लग रहा है, तथा ये गाड़ी कहीं रास्ते में अटक जाती है तो रुक जाती है। फिर वो एक रास्ते में गाड़ी जाते हुए देखता है और तथा उसे नहीं चिल्लाता, नहीं बुलाने की कोशिश करता, क्योंकि उससे सोने पर बहुत आस थी कि अपने दुख सहना है तो 2-3-4-5-7 दिन और सह लेंगे।
परंतु लास्ट जिंदगी भर तक सुख पाएंगे। परंतु असर लाल यादव को थोड़ी देर बाद पता चलता है कि यहाँ तूफान आ गया। तूफान आने के बाद वो तूफान से बचने की कोशिश करता है और अपने तंबू को बचाने की कोशिश करता है, परंतु उसका तंबू हवा में उड़ चुका था और कसाई लाल की भी नींद हवा में उड़ने वाली थी। और इतनी देर बार हम देख पाते हैं कि आंधी में कसाई लाल के पेट में लकड़ी घुस चुकी है, क्योंकि वो जख्मी हो चुका है। या आंधी में कुछ दिखा नहीं था, परंतु वो लकड़ी को काटने की कोशिश नहीं करता, परंतु वो सोने की जगह गायब हो गई थी उसे देखने की कोशिश करता तथा वह सोने को हेरने की कोशिश करता, परंतु कुछ देर बाद कोशिश करने के बाद उसे सोना मिल जाता है। और मिलने के बाद अपनी लकड़ी को निकाल लेता है पेट से, और निकालने के बाद उसका पेन होने लगता है और ब्लीडिंग निकलने लगती है। और ब्लीडिंग निकलने के बाद कसाई लाल एक गर्म लोहा करता है तथा स्टील को तथा उसे अपने शरीर से चिपका देता है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन ना हो। तो घाव कितना भी परंतु शरीर के अंदर इन्फेक्शन नहीं हो पाता और वह बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद एक लड़की उसके आती है और उसको तीर लगाए हुए होती है और उससे पूछती है कि मेरी सिस्टर थी वो किधर गई, इधर से आई थी। तो उससे पानी पिलाती है। पहले वो कहते हैं मेरे को पहले हेल्प दो, कुछ खाने के दो, मैं फिर बताऊंगा। फिर भी अपने दोस्त के पास फोन करता है, उसके दोस्त से बोलता है कि तुम कहाँ। वो कहता है मैं थोड़ी देर में आने वाला हूँ। दोस्त फिर वो लड़की उससे पूछती है मेरी सिस्टर थी वो किधर गई, वो इधर थी ना। फिर वो लड़की से बोलता है कि मुझे क्या पता आपकी सिस्टर किधर गई, मैंने तो कभी आपकी सिस्टर को देखा ही नहीं। तो रिया उससे बोल के चल जाती है आपने देखा कैसे नहीं, मेरी सिस्टर इधर आई थी। वो बोलते नहीं मैंने नहीं देखा, मैं कहीं आउटसाइड चल गया था। और फिर लड़की वो यहाँ से इस बात को इग्नोर करते हुए यहाँ से चली जाती है। और चले जाने के बाद यहाँ जंगली कुत्ते आ जाते हैं। जंगली कुत्ते कसाई आ जाते भोंकते हैं, क्योंकि उसके खून देखकर खून के प्यासे और हो जाते हैं। तो इतनी देर बाद पाते हैं कि कसाई लाल यादव इन कुत्तों को हैंडल नहीं कर पाता और उसका दोस्त दूर से उसे देख रहा होता है दूरबीन की सहायता से, तथा उसकी मदद करने नहीं आता। और जंगली कुत्ते फिर उसे निचोड़ निचोड़ कर खाने लग जाते हैं। और खाने के बाद वो ड्राइवर अपनी जेसीबी लेयर मतलब क्रेन लेकर आ जाता है और उसे देखता रहता है। और वह क्रेन को उठाने का लगातार इतनी देर में एक तीर आकर उसकी छाती पे रख देता है, मार देता है। वह तीर उस लड़की ने चलाया हुआ था। उस लड़की को पता था कि मेरी सिस्टर का कत्ल इन लोगों ने किया है, तो दोनों मिले हुए हैं। फिर क्योंकि दोस्ती का देख कर बहन चोर में ऐसा नहीं हुआ। मेरी गाली नहीं निकल रही है भाइयों, सही कहता हूँ स्टोरी ऐसी है क्योंकि उसने इस पे विश्वास किया और उसने कितना बड़ा धोखा दिया है उसे। उसके पाप होता था वो इस सोने को इस लड़की बताकर दोनों ले जाते। सब्सक्राइब